तो आज क्लास में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन के बारे में। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन अकाउंट, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको पिछली क्लास में बता दिया था, मीनिंग, डिफिनेशंस और सब कुछ बता दिया था पार्टनरशिप डीड के बारे में, लेकिन फिर भी इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड एक समझौता है। क्या है? एक समझौता है, पार्टनरों के बीच एक समझौता है। देखिए, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी कर रहे हो, बेईमान टाइप के लोग जरूर मिल जाते हैं। वैसे ही कई बार अनुभव किया गया, महसूस किया गया कि व्यवसाय जब करते हैं पार्टनर, तो वहाँ पे बेईमानी हो जाती है, चीटिंग हो जाती है। और जब चीटिंग हो जाती है तो उसका ही सॉल्यूशन निकालने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाया गया, एक समझौता बनाया गया, जिसके अंतर्गत सब कुछ लिखा रहता है कि किस रेशियो में बांटेंगे, कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी का पता क्या रहेगा, साझेदार किसी नए पार्टनर का एडमिशन करना चाहता है नहीं करना चाहता है, ड्राइंग ड्राइंग का रेशियो मतलब आहरण का रेशियो क्या रहेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, लोन पे इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, मैनेजर कमीशन क्या मिलेगा, जो संचालक है उसको अलग से सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और सब कुछ गार्नर मर्रे नियम लागू होगा या नहीं लागू होगा। पार्टनरशिप अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो मंथ के पहले दिन लगेगा, लास्ट के दिन लगेगा, मध्य में लगेगा, क्वार्टरली लगेगा, हाफ क्वार्टरली लगेगा, किस प्रकार लगेगा, सब कुछ बताया जाता है पार्टनरशिप डेट में। तो मैंने पार्टनरशिप डेट का पहली क्लास में बता दिया, वही चीज़ आज भी बता रहा हूँ कि इतने समझौते होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में मैंने 9 बताए थे कि 9 होते हैं, बहुत ज़्यादा 15 तो मुख्यतः होते हैं, उसमें से 9 जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला था आपका नाम, ठीक है, किस चीज़ का, कंपनी का नाम, यानी आपके पार्टनरशिप का नाम, यानी पार्टनर्स के जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम बताया जाना पड़ता है। पार्टनरशिप का नाम, पार्टनर्स का नाम, ठीक है। इस प्रकार से फिर से मैं बोल ही देता हूँ यहाँ पे। ये रहा आपका account, ये हम पढ़ा रहे हैं आपको। उसमें आपको फर्म का नाम लिखना रहेगा। ये जो डीड बनता है, पार्टनरशिप डीड समझौता होता है, ये समझौता एक कॉपी या एक पत्र में लिख दिया जाता है और इसको ले जाके इंफॉर्मेशन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है न्यायालय में। उसके बाद आपकी फर्म का नाम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिससे कभी भी संभावना कुछ भी गलती होती है तो आप न्यायालय में जाके कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखा था फर्म का नाम, दूसरा फर्म का पता, साझेदारों के नाम, इनका पता, उसके बाद लिखा जाता है कि ये लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप है या जनरल पार्टनरशिप है। तो उसके बारे में लिखा जाता है प्राइवेट, यानी PLP यानी प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है, या GP, ये लिखा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं GP, जनरल पार्टनरशिप। उसके बाद लिखा जाता है लाभ हानि अनुपात क्या होगा, लाभ हानि अनुपात, साझेदारों की बात कर रहे हैं, यानी किस अनुपात में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। छठवीं चीज़ हो जाती है नए पार्टनर्स के आने पे सभी लोगों की अनुमति मिल रही है या नहीं। तो नए साझेदार का प्रवेश नियम, प्रवेश नियम, ये नए साझेदार का प्रवेश नियम हो गया। आहरण पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, कितना % लगेगा, कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज
लगेगा या नहीं, ठीक है। गार्नर मर्रे नियम लागू होगा या नहीं। ये गार्नर मर्रे नियम यह है कि 3 पार्टनर्स थे, उसमें से गार्नर एक पार्टनर अपना चला जाता है और 2 पार्टनर बच जाते हैं, और वहाँ पे जब फर्म डिसॉल्यूशन हो जाता है, विघटन होने लगता है, तो गार्नर और मर्रे का अनुपात बहुत दूरी का होता है, 25 कुछ 2 का होता है, और वहाँ पे इन लोगों के पास समस्या आ जाती है कि किस अनुपात में हम अपने यहाँ से कैपिटल इनको वापस करें, अपने लेनदारों को कैसे वापस करें, क्या भुगतान करें, प्रॉफिट किस अनुपात में बांटें, और इसके लिए एक केस बनता है गार्नर वीएस मर्रे। तो यहाँ पे ये नियम लागू होगा या नहीं लागू होगा, इसकी भी बात होती है। इसके बाद पूंजी हो गया, ब्याज हो गया, गार्नर मर्रे नियम हो गए, और छोटी-छोटी बातें आपके यहाँ इस फर्म में आप लिखते जाते हैं कि हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब नए साझेदार के आने पे हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन कितना करेंगे, ये सब कुछ आपको फर्म के यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखना रहता है। लेकिन एक चीज़ समस्या बन जाती है यहाँ, एब्सेंस पार्टनरशिप डीड क्या है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। जब पार्टनरशिप डीड ना बना हो, मैंने कहा ना बेईमानी हो जाती है, और पार्टनरशिप डीड बना नहीं है, अब किस प्रकार अनुपात में बांटा जाए, सभी पार्टनर झगड़ा करने लगते हैं अपने आप में। जब झगड़ा होने लगता है तो सभी लोगों को न्यायालय में जाना पड़ता है। वहाँ पे न्यायालय क्या करती है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के 12 से 17 तक ये बताया गया है कि कैसे कैसे आप पार्टनर्स में बांटेंगे जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो, यानी जब पार्टनरशिप डीड ना लिखा गया हो। तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी साझेदार होते हैं उन साझेदारों का अनुपात समान कर दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे अनुपात, अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं आप एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात करें तो शेयरिंग रेशियो जो रहता है, रेशियो वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट, आईओसी पे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नो इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वहीं बात करें हम पार्टनरशिप डीड की, तो एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि जो लोन होता है उस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, अगर पार्टनर लेके आएगा तो भी, और फर्म से बाहरी व्यक्ति लेके आएगा तो भी। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों गए, एक चीज़ इसमें होती है कि अगर आप लोन कोई लेके आता है पार्टनर, तो उस लोन का 6%, कितना, 6% दिया जाता है। ये रूल बताता है, न्यायालय में जाने में मिल जाता है आपको 6% लोन, ठीक है। सभी साझेदार जो होते हैं, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में सभी साझेदारों को पुस्तक देखने को मिल जाता है, सभी साझेदार पुस्तक देख सकते हैं, ठीक है। सभी साझेदार पुस्तक देख सकते हैं, शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लोन 6 पर, आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगता है, नहीं लगता है। तो यही 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना रहने पे, यानी पार्टनरशिप डीड ना हो, जब एब्सेंस हो तो इतनी चीज़ें मान्यता न्यायालय आपको देती है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। देखिए, इसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
क्या इंपॉर्टेंस है आप समझ चुके होंगे कि जहाँ एब्सेंस हो गया है तो ये चीज़ें क्या हो गई कि पार्टनर्स के जो रेशियो थे इक्वल हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलने वाला था वो नहीं मिला। लोन 6% मिला, मान लीजिए 9% लोन पे आप दिए हो, 8% लोन पे दिए हो, 5% लोन पे दिए तो कंपनी का नुकसान। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि लोन एक फिक्स हो जाता है। और दूसरी बात, सभी व्यवसायियों को मतलब सभी साझेदारों को पुस्तक देखने की अनिवार्यता हो जाती है। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी चीज़ पार्टनरशिप डीड ना होने पे हो जाती है। तो ये चीज़ें, यही इम्पोर्टेंस है कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। साझेदारों की दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें पुस्तक देखने का अधिकार हो जाता है, नए साझेदारों के प्रवेश पे रोक लगाने का अधिकार हो जाता है, और रेशियो आपका इक्वल हो जाता है इंटरेस्ट एंड कैपिटल पे। आप जिस हिसाब से इंटरेस्ट के साझेदारी में अपना समझौता किया उस इंटरेस्ट लेंगे। आहरण पर ब्याज अगर नहीं लगाने का समझौता है तो आहरण पर ब्याज नहीं देना होगा। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इसके पार्टनरशिप की डीड के बारे में बताई हैं वो साझेदारों के लिए एक महत्ता हो जाती है। तो यही सामान्यतः महत्व होता है पार्टनरशिप डीड का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में। पार्टनरशिप अकाउंट क्या है? साझेदार खाता, देखिए साझेदार जो व्यवसाय करते हैं और जो भी लाभ हानि पूंजी अनुपात जितने भी सब कुछ हमारे यहाँ पे व्यवसाय में जो चलते हैं सामान्य व्यवसाय में, उन चीज़ों का जो हमारे साझेदारों में जो अकाउंटिंग की जाती है वह साझेदार खातों में की जाती है। इसलिए इसका नाम पार्टनरशिप अकाउंट पड़ा है। पार्टनरशिप अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है, और दूसरा आपका होता है कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। आप देखे होंगे कि एक फिक्स अकाउंट बनता है, एक करेंट अकाउंट बनता है। तो आपको लगता है कि फिक्स अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, फिक्स अकाउंट और करेंट अकाउंट। लेकिन आपकी ये गलत सोच है। फिक्स अकाउंट में ओनली वन अकाउंट दो अकाउंट बनते हैं। एक होता है फिक्स अकाउंट और एक होता है वेरिएबल अकाउंट यानी करेंट अकाउंट जिसे हम कहते हैं। फिक्स्ड अकाउंट और करेंट अकाउंट यहाँ दो हो जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, फिक्स्ड अकाउंट। अब ये फिक्स अकाउंट में फिक्स अकाउंट करेंट अकाउंट क्यों बनता है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में फिक्स्ड अकाउंट ही क्यों बनता है, ये आप कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो वही डिफरेंस हम आपको बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। ठीक है, चलिए यही चीज़ें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको डिफरेंस बिटवीन फिक्स अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। ये भी रेज करने जा रहे हैं और लंबे डायग्राम में आपको बताएंगे। ये रहा आपका फिक्स्ड अकाउंट, और ये रहा आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। अब मैंने पहला आपको अंतर बता दिया कि यहाँ पे दो खाते बनते हैं, एक फिक्स बनता है, फिक्स्ड एंड करेंट अकाउंट, और यहाँ पे सिर्फ फिक्स बनता है। ठीक है, अभी ये बताइए फिक्स्ड अकाउंट और करेंट अकाउंट में अंतर क्या होता है।
इस फिक्स्ड अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर होता है, इस फिक्स्ड अकाउंट में क्या अंतर है। फिक्स्ड अकाउंट और करेंट अकाउंट, और इसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये फिक्स्ड अकाउंट, इस फिक्स्ड अकाउंट और इस फिक्स्ड अकाउंट में अंतर क्या होता है। इस फिक्स्ड अकाउंट में आप क्या करते हैं कि जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो सिर्फ यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी करके लिख दिया जाता है जो पहले वर्ष आता है, और उसके बाद उस कैपिटल में से 1 रुपया भी निकाला नहीं जाता है, और निकाला जाता है तो सिर्फ उसी का लेखा किया जाता है। उसमें अकाउंट में बाई बीडी के बाद अगर कैश इसमें डालते हैं कैपिटल में, और तो यहाँ पे कैश लिख दिया जाता है, और निकालते हैं तो बाई विड्रा कैश लिख दिया जाता है, और फिक्स अकाउंट बंद कर दिया जाता है। और दूसरा अकाउंट जो करंट अकाउंट होता है उसमें सब कुछ लिखा किया जाता है, कैपिटल अकाउंट को छोड़कर सब अकाउंट के लेखे किए जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन लोन, और सब कुछ अकाउंट आपके फिक्स्ड अकाउंट की जगह करंट अकाउंट में यहाँ पे बनते हैं। और यहाँ पे जो फिक्स अकाउंट होता है यहाँ पे कैपिटल भी उसी अकाउंट में लिखा जाता है, ड्राइंग भी इसी अकाउंट में लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसी अकाउंट में लिखा जाता है, सब कुछ एक ही अकाउंट में लिखा जाता है। यही डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस इस फिक्स अकाउंट और इस फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में, कि यहाँ इस फिक्स अकाउंट में सब कुछ लिखा जाता है और उसमें फिक्स अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज़ लिखा जाता है कि कैपिटल, और इस कैपिटल को बदला नहीं जाता है। उस कैपिटल में यहाँ पे आप देखेंगे 40,000 पे कैपिटल था, यहाँ पे देखेंगे वही कैपिटल 42,000 हो गया। लेकिन जब यहाँ पे बनाते हैं तो फिक्स 40,000 का 40,000 अगले साल भी रहेगा, और ये जो करेंट अकाउंट होगा उसमें 2,000 दिखाएगा और कैपिटल आपका 42,000 हो जाएगा। मुख्यतः अगर आपको ये ना दिया हो कि आप स्थिर पूंजी खाते से अकाउंट बनाएं, तो आप फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का ही प्रयोग करेंगे और उसमें सभी खातों के एक ही साथ दिखाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पता चलेगा इसमें 2 खाते बनाते पड़ते हैं, यहाँ पे 1 खाते बनते हैं। यहाँ पे सिर्फ फिक्स अकाउंट में फिक्स के मतलब कैपिटल का लिखा जाता है, और करेंट में सब कुछ लिखा जाता है, सब कुछ। और यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल व सब कुछ एक ही जगह लिखा जाता है, एक ही अकाउंट में। ठीक है, तो ये सामान्यतः छोटे छोटे डिफरेंस है, ये आप छोटे बुक्स भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद अगर समस्या होती है तो आपको बताएंगे। ये सामान्यतः जो डिफरेंस थे मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ और बताता हूँ फिक्स अकाउंट करेंट अकाउंट का ये क्या था, और कैपिटल अकाउंट में ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या था। जब आप फिक्स अकाउंट से बनाते हैं तो 2 खाते बनते हैं। पहला बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लिखा जाता है, वो होता है आपका यहाँ पे बाई बीडी, जिसका मतलब है कि जो आपने कैपिटल बाई बैलेंस बीडी लिखी है, हम सामान्यतः बाई बीडी लिखते हैं, बैलेंस आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं फिर से एक बार लिख ही देता हूँ, बाई बैलेंस बीडी। और यहाँ पे अगर 40,000 रुपये अमाउंट है और कोई भी ज़्यादा आप अमाउंट इसमें नहीं जोड़ते हैं, अपनी पूंजी को नहीं बढ़ाते हैं ले के वर्ष के मध्य में या वर्ष के प्रारंभ में ही, तो यही 40,000 यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके यहाँ पे 40,000 आ जाता है, और ये अकाउंट सामान्यतः बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा अकाउंट इसके बाद बनाया जाता है और उसका नाम हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल छोड़ दिया जाए तो सभी लेखे किए जाते हैं जो करने चाहिए आपको कैपिटल अकाउंट में। बीडी छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है, इसको प्रॉफिट को बीडी लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरी, कमीशन, और जो भी आपके उसके बाद प्रॉफिट से संबंधित हैं पार्टनर्स के, तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे,
और जो भी लॉस से संबंधित है डेबिट में, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पर ब्याज। और यहाँ पे जितने भी संपत्ति के आपके खर्चे हो जाते हैं आपके कैपिटल से, वो सभी चीज़ें डेबिट में लिख दी जाती हैं जो नुकसान होते हैं, और यहाँ पे फ़ायदे। तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट होता है, और यही करेंट अकाउंट जाके कैपिटल अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। ये सामान्यतः डेबिट में भी आंसर आ सकता है, क्रेडिट में भी आंसर आ सकता है, लेकिन जो आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट होता है, अब हमने फिक्स्ड अकाउंट का आपको बता दिया, तो चलिए बता देते हैं। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के बारे में, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सामान्यतः यही अकाउंट बनाया भी जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब तक ये न लिखा हो कि फिक्स कैपिटल अकाउंट से बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे वो भी चीज़ लिखी जाती है जो उसके करेंट अकाउंट में नहीं लिखी जाती। ये आपका क्रेडिट साइड होता है और ये आपका डेबिट साइड होता है। यहाँ पे डेट लिखते हैं, यहाँ पे आप पार्टिकुलर्स लिखते हैं, यहाँ ABC जितना भी उनका अमाउंट लिखते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे डेबिट लिखते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे लेजर बनाते समय सिर्फ अमाउंट का एक कॉलम होता है, वही पार्टनरशिप के लिए 2-3 कॉलम होते हैं। पिछले मैंने क्लास में आपको लेजर के बारे में बता चुके हैं हम। तो यहाँ पे आप ABCD जो भी ले लीजिए, और ये आपका विवरण हो गया। यहाँ पे आप लिखते हैं पहले दिन बाई बैलेंस BD, और ये बैलेंस जो BD होता है ना, ये आपका होता है प्रारंभिक कैपिटल उस वर्ष के प्रारंभ का। उसके बाद आप सीधे आते हैं IOC, न्यू पार्टनर है तो न्यू पार्टनर का कैश, उसके बाद उसका प्रीमियम, उसके बाद आप लिख जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी प्रॉफिट से संबंधित होते हैं वो आप इधर लिख दिए जाते हैं, और लॉस से संबंधित होते हैं इसे इधर लिख दिए जाते हैं पार्टनर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे IOD लिख देते हैं, और जो भी यहाँ पे बैलेंस बचता है उसे टू बैलेंस BD करके CD करके आप यहाँ पे लिख देते हैं, और ये आपका अमाउंट हो जाता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको मैंने पहले ही लेजर में बता दिया, एक प्रकार से ये लेजर है, 2-3 लोगों के पार्टनरों का लेजर है ये। जैसे कैश में होता है सबके खाते का लिखा जाता है, राम का अकेले का कैश नहीं लिखा जाता है कि राम के कैश अकाउंट का ये खाता है, श्याम के कैश अकाउंट का ये खाता, नहीं, कैश अकाउंट में सबके खाते बनाए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी जो पार्टनर्स के होते हैं, यहाँ पे 3-4 खाते, जितने भी पार्टनर्स हों उनके खाते यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से यहाँ शुरुआत की जाती है, 22 से यहाँ शुरुआत की जाती है। और मैं फिर से आपको बता दूंगा कि ट्रांसफ़र करने के कई रूल हैं मेरे पास, आपको हम बताते चलेंगे। अब मुझे बताना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एंड लॉस, और यहाँ पे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए क्या होता है डिफरेंस, मतलब इतना डिफरेंस तो ये होता है कि यहाँ पे आप अकाउंट बनाते हैं तो सामान्य समझ के ये चलिए कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बन रहा है, सिर्फ अकाउंट बन रहा है, व्यवसाय का अकाउंट बन रहा है, और ये मान के यहाँ पे चलिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे जो पार्टनर संबंधित लेखे होते हैं वो नहीं, जैसे कि पार्टनर्स के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाता है, उनके इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन तो आप पढ़े नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे तो समझाएंगे आपको। यहाँ सिर्फ इतना समझाएंगे कि प्रॉफिट नहीं उनका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पार्टनर्स की कोई सैलरी नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लेकिन पार्टनर्स का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें पार्टनर्स का लोन, जो पार्टनर लोन लेके आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर का लोन डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो गया कि उनका इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा उस जिस पार्टनर ने लाया उसको दे दिया जाता है। उसके छोड़ को मैनेजर कमीशन भी जो होता है वहाँ पे पार्टनर्स में, उसको भी दिया जाता है। मतलब सिर्फ
जो पार्टनर से संबंधित लिखे होते हैं इनमें छोड़ दिए जाते हैं और वही पार्टनर से संबंधित लिखे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किए जाते हैं। इसमें भी वो सब अकाउंट छोड़ दिए जाते हैं जो पार्टनर से संबंधित नहीं होते हैं। वहाँ पे पार्टनर से संबंधित के लिखे किए जाते हैं, यहाँ पे पार्टनर से संबंधित लिखे नहीं किए जाते हैं और यहाँ पे पार्टनर से संबंधित लिखे किए जाते हैं। ठीक है, यही सामान्य डिफरेंस रहता है। तो आप जब हम आपको सवाल बताते चलेंगे तो आप देखते चलेंगे तो आपको समझ में आता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे क्यों आई थी। ठीक है, और उदाहरण तो हम आपको देते चलते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे किस लिए आई थी। तो देखिए, सामान्यतः मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अभी तक पढ़ाता हूँ और मैं सीबीएसई बोर्ड के लिए बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, जिसकी कि बुक के अनुसार मैं अभी तक आरसी अग्रवाल की बुक के पढ़ाता हूँ, जो कि यूपी बोर्ड की सबसे बेस्ट बुक है। और मैं इसके बाद जो क्वेश्चन बताऊँगा वो आरसी अग्रवाल की बुक की होंगी, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आप किसी और बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं और आपको उसके आंसर फँस रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप डीके गोयल की बुक की पढ़ना चाहते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की हो, आईसीएसई बोर्ड की हो। कोई भी क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर दूँगा। और यूपी बोर्ड के ही किसी अन्य बुक से आप पढ़ते हैं और आपको नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन जब मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा, तो वहाँ पे आपको अब आरसी अग्रवाल की ही बुक से बताया जा रहा है और आरसी अग्रवाल की बुक के प्रत्येक क्वेश्चन बताए जाएँगे, जो महत्वपूर्ण होंगे, जो एक सामान्य बच्चा समझ नहीं पाता है, वो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अब तक चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ पार्टनरशिप अकाउंट के।